हेलो देयर। अच्छा, आप एक हमें बात बताइए कि इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? आपको सबको पता होगा 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रेट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं वाटर, आपको सबको पता है वाटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे सर वाटर इज बेसिकली नाउन एंड मटेरियल नाउन। गुड, इट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं ये कहूं कि वाटर आपका वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब भी कोई आपसे किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो आपको कंफर्म नहीं होना है, आपको यह नहीं कहना है सर इस वर्ड का ये पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी सर इट्स डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जिस तरीके का वो यूज कर रहा है, जिस तरीके से फंक्शन हुआ है, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं ये क्या है, तो योर आंसर माइट बी सर ये मार्कर है। मैं कहूं नहीं, अब क्या है, तो ये स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन सेंटेंस। कम, लेट्स सी। द फर्स्ट सेंटेंस इज वी ड्रिंक वाटर। आइए देखते हैं। वी आपका हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो यह है प्रोनाउन। ग्रेट। वाटर क्या है आपका? तो वी ड्रिंक वॉट। तो आपको यह पता होना चाहिए जिस सेंटेंस में वॉट का, हु का या हुम का आंसर दे वह सिर्फ नाउन ही दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है, और प्रोनाउन भी दे सकता है। तो ये वी ड्रिंक वॉट, वाटर, तो यहां पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो यहां पे जो वाटर है वो नाउन है आपका। क्लियर हो गया? आइए सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं। दिस इज अ वाटर पाइप। आइए, तो ये देखिए, ये आर्टिकल आपका, आर्टिकल किसके लिए लगता है? नाउन के लिए। तो यहां पे नाउन कौन है? पाइप। पाइप क्या है आपका? नाउन। तो ये जो आर्टिकल है किसके लिए लगा है? पाइप के लिए। तो ये पाइप आपका क्या है? नाउन है। अब है वाटर। तो सर ये वाटर है क्या? आओ डिस्कस करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रेट, एडजेक्टिव। तो ये वाटर जो है यहां पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो यहां देखिए, यहां पे वाटर नाउन का काम कर रहा है, यहां पे भी यहां पे वाटर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों? जस्ट बिकॉज इट डिस्क्राइब द नाउन। क्लियर है? अब आइए थर्ड सेंटेंस में। दे वाटर द प्लांट्स। दे आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ठीक है, अब आते हैं। दे वाटर द प्लांट्स। द हो गया आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को। अब यह क्या है? अब ये जो वाटर है ये क्या है? तो यहां पे देखिए, दे वाटर द प्लांट्स, यहां पे एक प्रोसेस की बात कर रहा है, एक्शन की बात करता है, और ऐसे वर्ड्स जो एक्शन दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब। तो यहां पे वाटर क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। तो आपने देखा, वाटर फर्स्ट सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, सेकेंड में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और थर्ड में वर्ब का काम कर रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा द को कभी हम द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द साउंड्स। यू ऑल नो अबाउट दैट। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो द होता है या दी कह लो आप, इसका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर आर्टिकल्स होता है। ठीक है, आर्टिकल्स होता है, लेकिन जो आर्टिकल्स होता है वो किसके अंदर आता है? क्योंकि आर्टिकल्स नाउन को डिस्क्राइब करता है। ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है? तो एडजेक्टिव। यस, तो जो द होता है वो क्या होता है आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, तो द को हम लोग किसके अंदर रखते हैं? एडजेक्टिव के अंदर। और एडजेक्टिव के अंदर आता है डिटर्मिनर। तो बोथ डिटर्मिनर एंड आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि दोनों का वही काम है जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि सर जो द है वह आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अगेन ये रॉन्ग है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, कभी भी कोई आपसे पूछे
कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आपको क्या कहना है, सर इट्स डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस, कि उसका फंक्शन क्या है। आइए देखते हैं क्या इस सेंटेंस में जो द है या आर्टिकल का काम कर रहा है या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। आइए देखते हैं। सेंटेंस है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। यह बात सबके लिए। आइए देखते हैं। यू क्या है आपका, प्रोनाउन है, ठीक है। लर्न क्या है, सीखना, प्रोसेस, एक्शन दिखा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। यहां देखते हैं, यू क्या है, अगेन प्रोनाउन है। अर्न इट्स अ प्रोसेस, एक्शन दिखा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। अब देखते हैं कि ये मोर क्या है। कह रहा द मोर यू लर्न, आप सीखते हैं लेकिन कितना सीखते हैं। ये जो मोर है ना, ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, लर्न को। यह जो मोर है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लर्न को, यानी वर्ब को। और आपको यह पता होगा, अच्छे से पता होगा कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या, यस, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यह एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वर्ब में ऐड कर रहा है। अब आते हैं, यह जो द है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। यह जो द है क्या काम कर रहा है, किसी नाउन के लिए आया है, नाउन तो है ही नहीं इसमें, तो अब तो आप फंस गए। फिर कर क्या रहा है, अब देखिए ध्यान से, यह जो द है ये किसमें एम्फसाइज कर रहा है, एडवर्ब में। ध्यान से सुनिए, द किसके लिए आता है, नाउन के लिए। क्या इस सेंटेंस में कहीं नाउन है, नहीं है। यह जो द है मोर में ऐड कर रहा है, मोर, द मोर, अच्छा, बहुत अच्छा, तेज, बहुत तेज। तो जो ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब में ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब, यस। तो यहां पे जो द है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। सेम इट इज, मोर वर्ब में ऐड कर रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। और जो द है ये अगेन मोर में एम्फसाइज कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो आपने देखा कि जो द है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि किसी भी वर्ड्स का कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच फिक्स्ड नहीं होता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। ओके, थैंक यू।